नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से गांव भैरवपुर की है। बरसात की एक रात थी। छोटे से गांव भैरवपुर के किनारे बने आम के पेड़ पर एक लड़की की लाश झूलती मिली। गांव में खामोशी छा गई। लोग बोले आत्महत्या होगी, पर इंस्पेक्टर कविता सिंह को कुछ ठीक नहीं लगा। लड़की का नाम राधिका था। 19 साल की, सीधी सादी, कॉलेज जाने वाली। घर में माँ, पिता और बड़ा भाई देव था। सबका कहना था कि राधिका अवसाद में थी, मगर कविता ने देखा पेड़ की शाखा पर रस्सी नहीं थी और राधिका के पैरों के नीचे मिट्टी के निशान थे। यह आत्महत्या नहीं हो सकती, कविता ने धीरे से कहा। तफ्तीश शुरू हुई। राधिका के कमरे में मिला उसका मोबाइल। आखिरी कॉल देव को किया गया था, वही भाई जो अब सबके सामने रो रहा था। मोबाइल की चैट और कॉल डिटेल से पता चला राधिका किसी बात से बेहद डरी हुई थी। कविता ने देव से सख्ती से पूछताछ की। पहले वो चुप रहा, फिर कहा, दीदी किसी लड़के से बात करती थी, मैंने मना किया था। लेकिन जब पुलिस ने देव के कपड़ों पर राधिका के खून के धब्बे पाए, सच्चाई खुलने लगी। गुस्से और झूठे सम्मान में उसने राधिका की हत्या कर दी थी, फिर लोगों को भ्रमित करने के लिए पेड़ से लटका दिया ताकि सब आत्महत्या समझें। जब ये बात माँ बाप को पता चली तो माँ फूट फूट कर रोई। हमने उसे इंसान बनना सिखाया था, राक्षस नहीं। देव को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में साक्ष्यों के आधार पर उसे उम्र कैद की सजा मिली। इंस्पेक्टर कविता ने पेड़ के नीचे राधिका की तस्वीर रखी और कहा, सच देर से सही लेकिन बोलता जरूर है। गांव की हवा में फिर वही खामोशी थी, लेकिन इस बार उस खामोशी में न्याय की गूंज थी। इंस्पेक्टर कविता सिंह के लिए यह मामला खत्म नहीं हुआ था। राधिका को न्याय मिला, लेकिन गांव के लोग अब भी सच्चाई से मुंह मोड़ रहे थे। हर गली में फुसफुसाहट थी, अपनी बहन की हत्या की बात कौन मानेगा। कविता ने तो हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कविता जानती थी सच्चाई जब समाज के खिलाफ जाती है तो उसे दुश्मन बना देती है। रात को जब वो थाने में बैठी थी तो एक बुजुर्ग महिला धीरे से अंदर आई। उसके हाथ कांप रहे थे। बिटिया, राधिका जैसी एक और लड़की थी 5 साल पहले, उसे भी चुप करा दिया गया था। कविता चौंक गई। उसने तुरंत पुरानी फाइलें मंगवाई। सच में एक केस था, मीरा नाम की लड़की जिसे भाग गई घोषित कर दिया गया था, लेकिन फाइल अधूरी थी और केस कभी आगे नहीं बढ़ा। कविता को समझ आया यह कोई एक हादसा नहीं, यह एक परंपरा थी चुप रहने की। अगले दिन उसने गांव में मीरा की माँ से बात की। माँ बोली, हमने भी पुलिस में रिपोर्ट की थी, मगर सबने कहा इज्जत का सवाल है, और फिर वो कभी नहीं लौटी। कविता की आंखों में दृढ़ता आ गई। अब हर चुप्पी टूटेगी। जांच फिर से शुरू हुई। गांव के प्रधान और कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए। कई सालों से वो परिवार की इज्जत के नाम पर सच को दबाते आ रहे थे। कविता ने मीरा के केस को दोबारा खोला और धीरे धीरे गांव के अंधेरे चेहरे उजागर होने लगे। जब कोर्ट में सबूत पेश हुए तो कई सालों पुरानी खामोशी चीख में बदल गई। गांव पहली बार बोला, हमने बहुत गलत सहा, अब नहीं। राधिका की मां ने अदालत के बाहर कविता का हाथ पकड़कर कहा, तुमने सिर्फ मेरी बेटी को नहीं, हमारी औरतों को आवाज दी है। कविता मुस्कुराई। अब इस गांव में डर नहीं, कानून राज करेगा। भैरवपुर गांव, जहां कभी खामोशी ही कानून थी, अब वहां सुबह की घंटियां और बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी थी। इंस्पेक्टर कविता सिंह के प्रयासों के बाद गांव में एक महिला सहायता केंद्र खुला था। अब हर औरत जानती थी कि इज्जत चुप रहने में नहीं, अन्याय के खिलाफ बोलने में है। राधिका की माँ, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब लड़कियों को पढ़ाती थी। बेटियां कमजोर नहीं, समाज की रीढ़ होती हैं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आत्मविश्वास था। लेकिन शांति ज्यादा देर टिकती कहाँ है। एक दिन कविता को सूचना मिली, पास के जंगल में किसी ने रात में ट्रक से गैर कानूनी खुदाई की है। पहले मामूली मामला लगा, मगर जब वहां पहुंची तो जमीन से पुराने कंकालों के अवशेष निकले। कविता का दिल कांप गया। क्या यह सिर्फ खनन का मामला था या उन पुरानी गायब हुई लड़कियों की दास्तान? उसने गांव के प्रधान से पूछा, ये जमीन किसकी है? प्रधान ने नजरें झुका ली। सरकारी जमीन है, लेकिन पहले यह ठाकुर हरदास की हवेली का इलाका था। ठाकुर हरदास, वही आदमी जो 5 साल पहले मीरा केस के वक्त अचानक गायब हो गया था। कविता समझ गई, भैरवपुर का अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ है।
राधिका को इंसाफ मिला था, लेकिन अब एक नया सच जमीन के नीचे से बाहर आ रहा था। उस रात कविता ने थाने की दीवार पर लिखा, जहाँ चुप्पी होगी वहाँ मैं लौटूंगी। भैरवपुर की नई सुबह में उम्मीद थी, पर उस उम्मीद के नीचे पुराने पापों की परछाइयां अभी भी जिंदा थी। रात के सन्नाटे में इंस्पेक्टर कविता सिंह फिर उसी जंगल में पहुंची जहां खुदाई के दौरान कंकाल मिले थे। टार्च की रोशनी मिट्टी पर पड़ी, कुछ हड्डियों पर लोहे के टुकड़े अटके थे, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी जल्दी गाड़ा हो। पुलिस टीम ने मौके को सील किया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया ये हड्डियां करीब 5 से 7 साल पुरानी थी, यानी ये वही दौर था जब मीरा केस और कई गायब हुई लड़कियां गांव में दर्ज की गई थी। कविता को अब यकीन हो गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं, एक सिलसिला था। कविता ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। ठाकुर हरदास का नाम कई बार सामने आया। वो गांव की औरतों को काम देने के बहाने हवेली में बुलाता था और फिर वे कभी लौटती नहीं थी। गांव वाले डर से कुछ नहीं बोलते थे। जिसने बोला उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई। थोड़ी खोजबीन के बाद एक और नाम सामने आया, महेश, जो कभी ठाकुर का ड्राइवर था, अब पास के शहर में रिक्शा चलाता था। जब कविता ने उससे पूछताछ की, वो कांप उठा। मैडम, मैं बोलूँगा तो मुझे भी खत्म कर दें, लेकिन वो हवेली जहाँ जो देखा भूल नहीं सकता। धीरे धीरे उसने सब बताया। रात में ठाकुर लड़कियों को हवेली में लाता था और फिर सुबह गाड़ियों में कुछ लिपटा हुआ जंगल की तरफ ले जाता था। मैंने पूछा तो कहा, जमीन खुदवा रहा हूँ, लेकिन आवाजें आती थी चीखने की। महेश ने एक पुरानी डायरी दी ठाकुर की, उसमें तारीखें और नाम लिखे थे, मीरा, सुनीता, राधिका। हर नाम के आगे लिखा था खामोश। कविता ने ठाकुर हरदास को खोज निकाला। वो अब किसी दूसरे नाम से शहर में रह रहा था। जैसे ही वो पकड़ा गया, उसने हंसते हुए कहा, कविता सिंह, तुम सच जानती हो, लेकिन ये गांव कभी नहीं बदलेगा। डर इनकी नसों में है। कविता ने जवाब दिया, डर खत्म नहीं होता, उसे खत्म किया जाता है। कोर्ट में ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा हुई। मीडिया में केस छाया और भैरवपुर का नाम अब एक उदाहरण बन गया, जहां खामोशी टूटी और सच्चाई ने बोलना सीखा। राधिका की माँ और मीरा की माँ दोनों गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। गांव की दीवार पर लिखा है, अगर कोई आवाज दबे तो एक और उठाओ, यही सच्चा सम्मान है। जैसे इंस्पेक्टर कविता ने उस गांव में आकर उन लड़कियों को, जिन्हें लोगों ने एक भाग जाने के नाम से कलंकित कर दिया था और उन्हें हर दिन कोसते थे, जबकि वह बेगुनाह थी। और ऐसे अगर अपने समाज में कोई भी अपराध को जड़ से मिटाने के लिए कसम खा लें, और जब कानून सहायता करता है तो आम जनता को भी साहस मिलता है। तो दोस्तों, इंस्पेक्टर कविता के लिए और इस कहानी से संबंधित आपकी राय क्या है? अगर यह कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक करें, शेयर करें और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।